अस्सलाम वालेकुम जी। रजब भट्ट पाकिस्तानी फेमस यूट्यूबर के घर एक बार फिर फायरिंग हुई है और रजब भट्ट ने चंद एक गिले किए हैं कि हर बार मुझे ही क्यों टारगेट किया जाता है। पहला सवाल उनका ये था। दूसरा सवाल रजब भट्ट साहब का जो था वो ये था कि अगर आपको फेमस होना है तो पाकिस्तान से बाहर जाकर फेमस होइएगा, पाकिस्तान में आप फेमस मत होना। इन दोनों सवालों के रजब भट्ट के हम आज जवाब देंगे। पहला जो उनका सवाल था कि हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। रजब भट्ट एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर है। वो अलग बात है कि वो फैमिली दिखा रहे या किस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो अपने कंटेंट में जान डाल देता है और फुल मेहनत के साथ, लगन के साथ एक कंटेंट बनाता है। और डेली वीलॉग 35 से 40 मिनट का वीलॉग हर कोई ये नहीं बना पाता और पाकिस्तान का पहला ये वाहिद यूट्यूबर है जो डेली बेसिस पे इतनी आला क्वालिटी में जो है वो व्लॉग अपलोड करता है। फिर से कह रहा हूँ, वो अलग बात है कि उस व्लॉग में वो क्या कंटेंट डाल रहे, लेकिन जाहिर है कुछ ऐसी चीज़ डाल रहे तब ही उसे मिलियंस में डेली की बेसिस पे 40 से 50 लाख लोग उसका व्लॉग देखते हैं। रजब भट्ट ने कहा जी हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके सामने है पाकिस्तान में बेशुमार मिलियंस फॉलोअर्स लेकर यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं। चले उनका मुकाबला रजब भट्ट के साथ नहीं करवाते, लेकिन जो फैमिली व्लॉगर हैं, डेली व्लॉगर्स हैं, मास अफ्तर है, डकी भाई है, सिस्ट्रोलॉजी है, जुल्करनैन है, इनका मुकाबला ही देख लें तो इनके साथ अगर आखिरकार ऐसा क्यों नहीं हो रहा है और खाली रजब भट्ट के साथ ही इस तरह के वाकयात क्यों हो रहे हैं, इस पर थोड़ा बात करते हैं। दूसरे फैमिली व्लॉगर्स भी हैं, वो अपनी पूरी डेली लाइफ रूटीन दिखा रहे होते हैं, और रजब भट्ट भी। लेकिन रजब भट्ट के साथ एक तो टेक अहलियत, और दूसरा जब आप एक चीज़ पर अपने व्लॉग में डेली की बेसिस पर जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो अपलोड कर देंगे। आप नमाज पढ़ रहे हैं, अपनी इबादत लोगों को दिखा रहे होंगे, मुहर्रम आएगा तो मातम आप लोगों को दिखा रहे होते हैं, आप किस अपने आप को सज़ा दे रहे होते हैं, ख़ुद को पीट रहे होते हैं, वो चीज़ दिखा रहे होते हैं। फिर आपके घर में दिन में क्या हो रहा है, बार बार आप एक ही चीज़ को दिखा रहे होते हैं। और फिर सबसे बड़ी गलती रजब भट्ट साहब के जो वालिद साहब हैं, उनकी बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होती रहती हैं। पिछले दिनों आपने देखा था सहाबा इकराम के ख़िलाफ़ हज़रत मुआविया जो हैं वो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ रजब भट्ट के वालिद के एक नज़ेब अल्फाज वो आपने देखे। फिर जब ये सारा कुछ इकट्ठा हो जाता है तो फिर ज़ाहिर है लोगों के दिलों में गुस्सा भी आता है, लोग फिर मुखालफत भी करते हैं और लोग फिर दुश्मनियों पर भी उतर आते हैं और फिर इस तरह फायरिंग के वाक़यात भी पेश आते हैं जब आप इस तरह की चीज़ें। और दूसरी इसमें एक चीज़ ये है कि तालीम बहुत इम्पोर्टेंट है। रजब भट्ट ने आज तक जितनी भी ज़्यादा जिस चीज़ से मार खाई है वो ये है कि कानून से लाइल्मी और तालीम की कमी की वजह से रजब भट्ट साहब को बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं कि जो अगर वो तालीम याफ्ता होते या अच्छे पढ़े लिखे होते तो वो चीज़ें शायद उनको फेस न करनी पड़ती। तो एक जो है वो फैक्टर इसमें ये भी आ जाता है। अब आगे आ जाएं, भट्ट साहब ने एक और दावा किया है कि अगर आपने फेमस होना है तो पाकिस्तान से बाहर जाकर हो। तो भट्ट साहब आप ये बात किस तरह कह सकते हैं? पाकिस्तान में बेशुमार ऐसी पर्सनालिटीज़ बैठी हुई हैं जो पाकिस्तान में ही फेमस होती हैं, पाकिस्तान में ही वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और ना ही उनकी कोई दुश्मनियाँ होती हैं, बल्कि लोग उनसे प्यार मोहब्बत करते हैं। जब आप अपने कंटेंट को देखें, आप अपना काम देखें और उसमें आप अपनी गलती तलाश करें कि हमारे से क्या गलती हो रही है कि पाकिस्तान की आवाम को वो पसंद नहीं आ रहा और हमारे साथ वो लोग दुश्मनियों पर उतर रहे हैं। आप इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान से बाहर जाकर, पाकिस्तान में बेशुमार यूट्यूबर्स हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स लेकर बैठे हुए हैं, उनकी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। आप डकी भाई को देख लें, बेशुमार बाज़ उनकी भी कुछ इस तरह की चीज़ें स्कैंडल्स आ जाते हैं, लेकिन इस हद तक वो भी नहीं गए हैं। सिस्ट्रोलॉजीज है, दीगर जितने भी व्लॉगर्स हैं, एक हद तक उन्होंने अपनी हद महदूद की हुई है। अगर आप अपना थोड़ा दिखावा कम कर दें, आप जो चीज़ें दिखा रहे हैं, अब आपको पता है कि लोग वो चीज़ें कम देखते हैं। दूसरा, सहाबा इकराम के शान में गुस्ताहियाँ करना आप छोड़ दें तो आप भी अपनी आराम सुकून से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आप भी आराम सुकून से बैठ के ज़िंदगी गुजारें। आपको क्या ज़रूरत है इतने लंबे चक्रों में पड़ रहे हैं या इतना वो जो है वो अपने सर लेकर बैठे हुए हैं। तो वो चीज़ आप देखें और फिर आप जो कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं उसमें कम से कम आप कोई ऐसे जो है वो एनालिसिस करने वाले लोग 2-4 बिठा लें जो चेक करें कि आप क्या चीज़ अपलोड कर रहे हैं। पहले की बात आप छोड़ दें, अब आपको डेली का 40-50 लाख बंदा देखते हैं और फिर आप कह रहे हैं जी पाकिस्तान में फेमस नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान से बाहर जाके फेमस हो। पाकिस्तान में बेशुमार पर्सनालिटीज़ बैठी हुई, किसकी मिसाल दें हम आपको, कितनी मिसालें दें? लेकिन वो अपने कंटेंट के ऊपर नजर सानी रखे हुए हैं। उन्हें पता है कि किस टाइम पे क्या चीज़ अपलोड करनी है, किस टाइम पे क्या दिखाना है, किस टाइम पे क्या करना है।
इसलिए वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं, अपना कंटेंट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और अच्छी खासी अर्निंग भी जनरेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ाहद सिजाद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।